वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, हम लोग पढ़ने वाले थे केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। उसी में जो पहला टॉपिक था दैट टॉपिक वाज मैटर एंड इट्स टाइप्स। तो जब भी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, जब भी, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि कहाँ से केमिस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं और भी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए केमिस्ट्री बेसिकली क्या है। तो केमिस्ट्री इज द बेसिकली फील्ड ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की फील्ड। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हम लोगों ने कई सारी फील्ड्स देखी होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। बेसिकली हम लोग डील उससे ज़्यादा करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। तो केमिस्ट्री के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री साइंस की ही एक फील्ड है और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड इट्स बिहेवियर। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे होते हैं? हम लोग पढ़ रहे होते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है वो आगे देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर कैसे बनता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग चीज़ें। इसका कंपोजिशन, क्या क्या सब्सटेंस क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इट्स बिहेवियर लाइक आप सभी ने देखा होगा कि कई सारे सब्सटेंस हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं, कई सारे सब्सटेंस हीट करने पर बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो क्या हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि कैसे मैटर बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं, चीज़ें देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब ये एटम की जो बात आ रही है, ये एटम कहाँ से आया है? ये जो एटम का वर्ड है, सबसे पहले जो जिसके बारे में डिस्कशन किया गया था, ये डिस्कशन किया गया था जॉन डाल्टन की थ्योरी में, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उससे पहले भी हमारे इंडिया में इस बात को लेकर डिस्कस किया गया था, जिसके डिस्कशन किया था सबसे पहले हमारे बहुत ही एंशिएंट पुराने इंडिया में एक आचार्य हुआ करते थे, आचार्य कनाद। आचार्य कनाद ने ही अपनी एक बुक थी, उसका नाम था वैशेषिका। इस वैशेषिका में ही उन्होंने अपने परमाणुवाद का जिक्र किया था, ठीक है, परमाणुवाद के बारे में बताया था। इन्होंने इसमें कहा था कि कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, बेसिकली उन्होंने एक वर्ड का यूज़ किया था पदार्थ, जिसको आज हम लोग मैटर कहते हैं अकॉर्डिंग टू इन इंग्लिश। तो उन्होंने बोला था कोई भी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे माइनर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने परमाणु का नाम दिया था। बेसिकली अणुवाद उन्होंने कहा था। तो परमाणुवाद उन्होंने सबसे पहले दिया था, उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे केमिस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ। तो हम लोग सब इसमें बेसिकली केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस वजह से केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और बाकी आगे देखते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मैटर। सारे थे मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है मैटर? अगर हम मैटर की डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलती है, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई व्हाटएवर जो आपके सामने दिखता है, अगर उसमें मास है, अगर उसमें क्या है, मास है, और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड मैटर, देन इट इज कंसीडर्ड एज मैटर। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास
कोई बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर में ऑब्वियसली बात है मास है, और इसके अलावा इसने क्या किया है, इसने कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया है। ठीक है ना, मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मास है, एंड मास के साथ साथ इसने कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया है। इतना समझ में आया? तो बेसिकली हमारा ये जो मार्कर बना, ये मार्कर क्या हुआ, मार्कर हुआ एक मैटर। क्लियर? तो कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मास है और वो कोई भी स्पेस, थोड़ा सा भी स्पेस अगर कवर करता है, देन इट इज कॉल्ड मैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैटर की बात कर रहे होते हैं तो मैटर की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें मास और स्पेस होता है उन्हें मैटर कहेंगे, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आचार्य कनाड के बारे में बोला था, तो हम लोग ये भी देख रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहीं पर पहली लाइन आती है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अट्रैक्शन फील्ड में रहते हैं और जल्दी एक दूसरे के अट्रैक्शन फील्ड से बाहर नहीं जाते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैटर पार्टिकल की, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, जनरली नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब कहीं पर जहाँ पर मैटर प्रेजेंट है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रहते हैं। कभी कभी हम लोग सॉलिड के बारे में जब बात करते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास हैं, फिर भी उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली रहता है, जहाँ जिसको कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दिस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे मूव कंटिन्यूसली, मतलब आई मीन हमेशा वो मूव करते रहते हैं, कभी भी वो रुकते नहीं हैं। अब सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। सॉलिड में कहते हैं कि पार्टिकल्स तो मूव करते नहीं हैं, यस ऐसा है, लेकिन दे वाइब्रेट इनसाइड द सॉलिड स्टेट। वो सॉलिड स्टेट के अंदर ही वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी इनिशियल पोजीशन के अराउंड। ओके, तो याद रखिएगा, कहीं पर भी किसी भी मैटर के बारे में बात होती है तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? केमिस्ट्री के बारे में जान लिया है, मैटर के बारे में जान लिया है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन। अब हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट रहता है वो ऐसा तो है नहीं कि सारा मैटर एक जैसा ही दिखता है। कहीं पर मैटर में कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ मैटर हमको लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा वाटर जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होगा। ये हमारा ये जो मार्कर है ये सॉलिड है, ठीक है ना। और हमारे आसपास जो एयर है वो उसके वो दिखाई तो नहीं देती, बट वी कैन फील, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का मैटर ही है। तो हम लोग अपने आसपास बहुत सारे मैटर देखते हैं जिनमें कुछ चेंजेस तो होते ही हैं। तो हम लोग मैटर को स्टडी करने के पर्पज से हम लोग उनको क्लासीफाई कर लेते हैं ताकि उनको हम आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो मैटर क्लासिफिकेशन देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोग अपनी केमिस्ट्री को जनरली स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। तो अब मैटर क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अगर मैटर क्लासिफिकेशन किया जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैटर को जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो मैटर को हम लोग 2 बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज।
समझ में आया? मेटल को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मेटल को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग उनके बारे में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, जैसे कि वो दिखते कैसे, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, साथ ही साथ कैसा टेम्परेचर को हीट करने पर वो कैसा बिहेव करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने पर कैसा बिहेव करते हैं। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जब हम लोग मैटर को देखते हैं तो मैटर का क्लासिफिकेशन कुछ अलग होता है। साथ ही साथ जब हम लोग मैटर के बिहेवियर को देखेंगे, जैसे कि जब उसमें चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में धीरे धीरे हम लोग स्टडी करते हैं। जब केमिकल चेंज होने लगते हैं मैटर के अंदर, तब जो बिहेवियर होता है मैटर का, उन्हें कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो जब भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई करते हैं, तो क्या क्या हमको क्लासिफिकेशन या क्या क्या कैटेगरीज देखने को मिलती हैं? तो वो कैटेगरीज है आपकी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड, सेकेंड हम लोग देखेंगे लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस and plasma and BAC, इसको आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आप हम लोग कह सकते हैं इसको BAC। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो हमको सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर, गैसेस मैटर, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट देखने को मिलती है। इनको हम लोग आप एज अ फिजिकल स्टेट या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो कहे जाते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो एक एक करके हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको फिर से दो कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, टू कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। पहला तो हमको देखने को मिलेगा कंपाउंड, पहला हमको देखने को मिलेगा कंपाउंड, और सेकंड हम लोगों को देखने को मिलेंगे एलिमेंट्स। सॉरी, दिस इज मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है ये। तो जब भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं और मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन, तब हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमको देखने को मिलता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, ओके। इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सचर के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो हमको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। पहली कैटेगरी है प्योर सब्सटेंसेस की और दूसरी कैटेगरी है इम्प्योर सब्सटेंसेस की, जिसको हम लोग मिक्सचर के नेम से भी जानते हैं, ठीक है। जब प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज किया जाता है तो इसके अंदर भी आपको टू कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहला है कंपाउंड और दूसरा है एलिमेंट। कंपाउंड एंड एलिमेंट, और एलिमेंट को भी क्लासिफाई करने पर हमको तीन और सब कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस में? बेसिकली टू कैटेगरीज हम लोग देखते हैं। पहली कैटेगरी है हमारी कंपाउंड की, ठीक है, और फिर एलिमेंट। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, इसके अंदर भी आपको टू कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहला होमोजेनियस मिक्सचर हमको देखने को मिलता है, होमोजेनियस
एंड सेकेंड इज हेटेरोजीनियस। तो ये था क्लासिफिकेशन मैटर का, जिसमें हम लोग मैटर के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम सभी को आज डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को, आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो आप भी